हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो जो है ये बनाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर हम लोग प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं, क्लियर हमारा पेपर कोई सा हो नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे मेन रीज़न जो है उसको समझ लेना पहले ज़रूरी है। किसी चीज़ से भाग जाना या पीछा छुड़ा लेना उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है कि कमी रह कहाँ पे रही है। अच्छा, लास्ट में अगर आप सब कुछ करने के बाद भी ये डिसीजन लेते हैं कि फेलियर ही हमको हर बार फेस करना पड़ता है, तो इसके पीछे मेन ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि फेलियर अगर मिल रहा है तो फेलियर मिल क्यों रहा है। मतलब इसको ऐसे समझो कि फेलियर जो है वो फेलियर आपको मिला वो ठीक है, लेकिन उससे आपने सीखा क्या। मतलब अगर फेलियर था, ठीक है भाई, फेल हुए, हम पेपर क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन बाद में अगर उसके बाद भी 3 या 4 पेपर देने के बाद भी अगर पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमी आपकी साइड से ही मानी जाएगी। इसका ये तो नहीं बोला जा सकता कि किसी और रीजन की वजह से आप ऐसा कर रहे हो या ऐसा हो रहा है आपके साथ में। तो बात ये आती है कि अगर फेलियर ही फेलियर आप लोग फेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर हम लोगों ने अभी तक 10 पेपर दे लिए हैं, 20 पेपर दे लिए हैं, कोई सा भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, इवन प्री तक भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब बात घूम फिर के यही आती है कि जो पेपर आपका आता है, जैसे बैंक का ही सिंपल हम एग्जांपल लें, बैंक का जो पेपर आता है उसमें जो भी है क्वेश्चंस वगैरह जो भी हम देखें तो सारा का सारा पार्ट करीब करीब अगर देखें तो वो वाला है जो आप लोगों ने 10 तक पढ़ लिया है। अब बात ये आती है कि हम लोग उन लोगों में से हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी क्लास में या फिर किसी बैच के अंदर हम टॉपर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपर्स रहते हैं लेकिन बाद में जाके उनको फेलियर फेस करना पड़ता है। अच्छा, फेलियर फेस करना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप फेलियर फेस कर ही नहीं रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या फिर कुछ चीज़ गलत है जो आप जिसकी वजह से आप फेलियर फेस नहीं कर पा रहे हैं। फेलियर अगर आपने फेस किया और फेलियर से सीखा नहीं तो ये गलती सबसे बड़ी आप ही की मानी जाएगी। फेलियर अगर आपने फेस किया और उससे आप कुछ सीख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें कि एक पेपर आपने दिया, पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने एनालिसिस किया कि पेपर किस वजह से क्लियर मेरा नहीं हो पाया और अगर उससे आपने कुछ सीखा, नेक्स्ट जब आपने पेपर दिया चाहे वो क्लियर हो या ना हो, लेकिन आपने पिछले वाले फेलियर से ये तो सीख लिया था कि 2 टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे इस पेपर में अटेंड नहीं करने हैं, या 2 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो वाले मैंने पिछले पेपर में छोड़ दिए थे और इस वाले पेपर में मुझे उनको करना ही है। अच्छा, एक लाइव एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, अभी तक जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो मैं 10 to 15,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं क्लासेस दे चुका हूं, क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो रिमार्केबल है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक क्लास थी जिसमें 400 to 500 स्टूडेंट रहे होंगे। एक स्टूडेंट था जो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा हुआ था। जब क्लास चल रही थी तो नॉर्मल सी बात है कि कंप्यूटर जो है वो बैंकिंग के स्टूडेंट जो होते हैं, आजकल ज़्यादातर इंजीनियर्स ही होते हैं, तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पढ़ते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोरिंग सा फील होता है, ये लगता है कि हमको तो सब आता है। तो हुआ यही था सेम कि वो स्टूडेंट जो था, वो स्टूडेंट कभी वो लोग हूटिंग कर रहे हैं ग्रुप बना के या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब जो क्लास की तरह क्लास के लिए अनअवॉइडेबल जिसको हम बोल सकते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे स्टूडेंट थे जिन्होंने ग्रुप बना लिया था, पढ़ना वो लोग नहीं चाह रहे थे, उनकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने सिर्फ इतना सा किया कि एक स्टूडेंट को उनमें से बुलाया, आगे लाके बिठा लिया कि आपको उस भीड़ के अंदर ही रहना है या भीड़ से बाहर निकलना है। तो उसके सिर्फ एक ही रिप्लाई था कि सर मुझे भीड़ में नहीं रहना, मुझे भीड़ से बाहर निकलना है। वही दिन था और उसके बाद से अगले 3 महीने जब तक क्लास चली, 3 या 4 महीने, वो स्टूडेंट हमेशा आगे की लाइन में बैठा करता था। अच्छा, ये बात जो है ये बताने के पीछे रीजन इतना सा है कि डिसीजन क्या आपको लेना है। उसने सिर्फ इतना सा डिसाइड किया कि मुझे इस भीड़ से बाहर निकलना है, बस। ये उसका लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। अच्छा देखो, अगर ये वाला वीडियो देख के आपको ऐसा लगता है कि सर संदीप माहेश्वरी सर हैं, उनके वीडियो हमने देखे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं मिस्टर संदीप माहेश्वरी जैसा नहीं हूं। वो काफ़ी अच्छे हैं चीज़ों को समझाने के लिए। तो मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये बिल्कुल रियलिस्टिक है कि आप लोग फेलियर फेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है वो जान लेना सबसे पहली चीज़ है। तो वो जो स्टूडेंट था उसने अगले 3 महीने के अंदर जो मेहनत की, उसके बाद उसने सिलेक्शन ले लिया। उसके कम से कम भी नहीं तो 7 पेपर उसके क्लियर हुए। पिछले 2 साल से वो तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने खुद आके हमको बताया कि सर वो वाली जो चीज़ थी जो मेरे साथ हुई, कि मैंने खुद से जिस दिन डिसीजन लिया कि मुझे भीड़ में नहीं रहना है, मुझे भीड़ से आगे निकलना है।
अब बात यहाँ पे ये आती है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन बस वही चीज़ कि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है। अच्छा, ये चीज दिमाग में हमेशा रख लेना है कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास कभी था ही नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप लोगों ने कभी किया नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लें कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, 90% लोग जो एसबीआई पीओ का फॉर्म भरते हैं वो तैयारी एसबीआई पीओ के लिए करते ही नहीं है। सिंपल सी बात, जैसे अगर हम बताएं तो जैसे 10,000 स्टूडेंट अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो 10,000 में से हार्डली 100 या 200 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाता है। 100 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 50 या 60 स्टूडेंट का एवरेज निकल के आता है। अब बात ये आती है कि कोशिश तो करना चाहा था 10,000 स्टूडेंट ने, लेकिन उसमें से जो 50 स्टूडेंट थे वही क्यों क्लियर हुए? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सोच ली थी कि उनको जो चीज़ करनी है वो चीज़ करके ही दिखानी है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि ऐसी कोई चीज़ जो अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ाई दंगे कर देने हैं या फिर कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ कर देनी है। सिंपल सी बात है कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसका एक एम बना लो। एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, कोई एसओआईटी का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एक एग्ज़ाम हो जो आप फेस करने वाले हैं, तो पहली चीज़ जो है वो आपका डिसीजन है। एक एम आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे मेल या मैसेजेज मुझे मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कि सर हमको आप एक बार ऐसा कीजिए कि पैटर्न बता दीजिए कि पढ़ना किस तरीके से है, मतलब शेड्यूल बना दीजिए कि शेड्यूल किस तरीके से हम फॉलो करें। तो इसका सिंपल सा देखो ये एक आंसर है कि शेड्यूल जो है वो कोई भी आपका नहीं बना सकता, क्योंकि आपके बारे में आप खुद से ज़्यादा किसी और को कुछ भी नहीं पता। जो भी चीज़ करनी है वो आप ही को करनी है, कोई दूसरा आपको बना के देगा, आप उसको फॉलो करोगे तो फॉलो करने वाले सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो बात सिंपल सी ये है कि आपको शेड्यूल बना के दे दिया गया कि आपको 5 घंटे ये करना है या फिर 100 क्वेश्चन ये वाले कर लेने हैं। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी दिन मिस हुआ तो एक नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है कि अरे यार मैं तो इसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा, बाकी के स्टूडेंट तो इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपका शेड्यूल कोई और बनाए, आप खुद का शेड्यूल खुद बनाओ, क्योंकि खुद के बारे में खुद से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात आती है कि जो ड्रीम आपने सेट कर लिया है, जो एम आपने सेट कर लिया है, उसको अचीव कैसे किया जाए। देखो सिंपल सी बात है, एसबीआई पीओ का ही अगर हम एग्जांपल लें या आईबीपीएस पीओ का एग्जांपल लें, तो इसमें करना क्या है, 5 सब्जेक्ट है गिनती के। अब इसको ऐसे नहीं देखना है कि पीओ का एग्जाम है या फिर एसओ का एग्जाम है या फिर एसबीआई का एग्जाम है, इसको ऐसे मत देखो बिल्कुल भी। आपको बस ये देखना है कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उसको तो अच्छा रखो ही सही, बाकी जिसमें आप वीक हो उसमें सिर्फ इतना कर लो कि आप पेपर निकाल पाएं। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे एसओ के ही रिजल्ट की बात करें, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 80 में से 60, 65, 70 मार्क्स आए, लेकिन इंग्लिश का कट ऑफ भी उनका क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने पूरा का पूरा फोकस कर दिया प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट पे। ये चीज़ उन्होंने देखी ही नहीं कि किस चीज़ में वो वीक थे। अच्छा, यहाँ पे भी मेन प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस एक प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं आता है, आप कर नहीं पा रहे हैं आने के बाद भी, तो ये भी एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको पहले ये चीज़ सीख लेनी होगी कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमको करना है। उससे भी बड़ी बात ये है कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमको छोड़ देना है। तो अगर कोई सा भी ड्रीम आप सेट करते हो तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। आपने ये चीज़ डिसाइड की कि इंग्लिश के अंदर मुझे 10 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, तो इस चीज़ को डेली बेसिस पे फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़िए आप। मोबाइल के अंदर जैसे होता है कि ज़्यादातर टाइम हमारा मोबाइल के साथ ही निकलता है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोग हैं, पार्ट टाइम जॉब करने वाले कुछ लोग हैं, तो टाइम जो होता है, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, टाइम को वेस्ट करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। 1 घंटा अगर आप कैंडी क्रश खेल रहे हो तो उसको हटा दो, क्योंकि कैंडी क्रश से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। एंटरटेनमेंट ठीक है, टाइम पास करना ठीक है, लेकिन पहली चीज जो है सबसे बड़ी बात वो है आपका करियर। सिंपल सा एग्जांपल जैसे लेके चलें कि काफ़ी सारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस आपको मिल जाती है, आप उन एप्लीकेशंस को मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। जब भी आपको लगता है खाली टाइम में आप 10 क्वेश्चन लगाइए, 15 क्वेश्चन लगाइए, 20 क्वेश्चन लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दीजिए। तो आपको ही डिसाइड करना है कि करना क्या है। टाइम जो है वो आप ही का है। 24 आवर्स उस स्टूडेंट के पास में भी होते हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, 24 आवर्स एक दिन के उस स्टूडेंट के पास भी होते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि 24 आवर्स जिसका सिलेक्शन हुआ उसने टाइम को मैनेज करना खुद से सीख लिया था।
आपके बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए कि जो भी करना है आपको खुद को ही करना है, कोई और आके आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग अगर ये सोचें कि किसी कोचिंग में पढ़ के मैं पूरा का पूरा पेपर क्लियर कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेहनत आप ही को करनी है। कोचिंग्स जो हुई या फिर यूट्यूब जो हुआ, वीडियोज आप देख रहे हैं, क्लासेज आप अटेंड कर रहे हैं, नेट पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, सिचुएशंस आपके सामने क्या क्या आ सकती है, प्रॉब्लम कैसे फेस करनी है, क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से देने हैं, क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं। लेकिन अगर ये बोलें कि आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से या फिर वीडियोस को देख के पेपर क्लियर कर लें, तो वैसा पॉसिबल है ही नहीं। प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो नहीं पॉसिबल है। आपको मेहनत तो खुद को करनी ही पड़ेगी, टाइम खुद को निकालना ही पड़ेगा। तो खुद के बारे में पहले ये जान लो कि आप कर क्या सकते हो, या फिर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना सीखो कि अगर जैसे एक दिन के अंदर आप 50 क्वेश्चन भी लगा लेते हो, तो 50 में से अगले 10 दिन बाद उन 50 में से कितने क्वेश्चन को आप वापस से करेक्ट कर पाते हो। मतलब प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो। ये चीज़ भी दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको डिपेंड किसी पे भी नहीं होना है। पर्टिकुलर आपको ये नहीं करना है कि मैं अगर उस कोचिंग में जाके पढ़ूंगा तो ही मेरा पेपर क्लियर होगा, या फिर मैं वो वाला चैनल फॉलो करूंगा, या फिर वो वाली बुक्स मेरे पास होंगी तभी मैं क्लियर हो पाऊंगा। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको मेहनत करनी है बस। अच्छा, ये चीज़ देखो कि जो कोचिंग्स है या फिर जो वीडियोज है या फिर जो बुक्स वगैरह है, ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए हैं। प्रिपरेशन आप ही को करनी है खुद से। डिसीजन अपना खुद से लेना सीखिए। सिंपल सा एग्जांपल जैसे इसका लें कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस हैं, 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने देखा उनको अलग अलग जगह पे या अलग अलग कोचिंग्स पे या अपने अपने अलग अलग स्टूडेंट्स से जब उनके बारे में सीखा, तो आपको ये दिखा कि हर क्वेश्चन को अलग तरीके से किया जा रहा है। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल यूँ लेके चलो कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने का तरीका सबका अलग अलग है। आप अपना तरीका देखो कि आप किस तरीके से उसको ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। सिंपल सा देखें, अगर ये बचपन से हम लोग कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, कैलकुलेशन अगर आप अब सीखोगे नए तरीके से करना तो उसमें ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो आप वही वाला तरीका फॉलो करो जो आप करते आ रहे हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिस तरीके से आप करना उसको जानते हो। शॉर्टकट्स अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन कैलकुलेशन करना वो वाला वही मेथड अपना रखो जो ओरिजिनल आप लोग फॉलो करते हो। नए की अगर कोशिश आप करते हो, नए की आप ट्राई करते हो, तो सीख तो आप जाओगे, लेकिन उसको सीखने में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो वाला टाइम आप किसी और चीज़ के लिए बचा सकते हो। फेलियर की अगर हम बात करें तो फेलियर परमानेंट आपका नहीं है। फेलियर जो है वो टेम्परेरी है। लेकिन अगर आप ये चीज़ माइंड में रख लें कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब वो फेलियर आपका परमानेंट हो चुका है। सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है या सबसे बड़ी हार अगर हम कहें, तो वो खुद से हार जाना है। मतलब कि अगर आपने ये चीज़ खुद से ठान ली कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको कर भी नहीं पाएंगे, कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए हर सिचुएशन में। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एग्ज़ाम में मोटिवेशन लेवल अपना जो है वो हमेशा 100% रखिए। खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए कि नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मेहनत की काफ़ी अच्छे से, मेहनत करने के बाद भी आप वो पेपर नहीं निकाल पाए या फिर सक्सेस नहीं पा पाए, तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि असफलता अगर आपको मिलती है, फेलियर आपको मिलता है, तो सबसे मेन चीज़ जो होगी वो यही कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न सच्चे मन से नहीं हुआ। दूसरे लोग जो होंगे वो आपको यही कहेंगे कि अगर आपने पढ़ लिख के भी फेल अगर आप हो जाते हैं, तो आपको यही बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं कमी आपकी ही रही होगी, और बात यही सच है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रिटेंडिंग है या फिर जो एक्सक्यूजेज है उनको देना छोड़ दीजिए है। एक्सक्यूजेज कुछ देने ही नहीं है। जो भी चीज़ करनी है आपको खुद से करनी है। डिपेंड अगर होना है तो खुद पे डिपेंड रहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं रहिए। ये वाला जो वीडियो था ये बनाने के पीछे मेन लॉजिक यही था, मेन रीज़न भी इसका यही था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमको ऐसे मिले जिनके मेल की अगर हम बात करें, मेल आए हैं, मैसेजेज आए हैं, फेस टू फेस स्टूडेंट्स ने हमको बोला है कि सर हम प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं। तो एक बार खुद से डिसाइड करके देखो इस चीज़ को कि जो चीज़ आप पिछले 2 या 3 सालों से कर रहे हैं उसके बाद भी आप उसको नहीं कर पाए, तो कमी रह कहाँ पे रही है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी चीज़ है, नेगेटिविटी है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए, नेगेटिविटी को रिमूव करना सीखिए। किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देने के आपके पास 1000 रीज़न हो सकते हैं,
लेकिन सक्सेस पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक राइट डिसीजन की ज़रूरत होती है, जो आपको खुद से लेना है, खुद से डिसाइड करना है। एक एम आप सेट कर लीजिए कि मुझे ये करना ही है, 100% श्योर आप उसको पा सकेंगे। तो जितनी नेगेटिविटी है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, मोटिवेट रखिए खुद को, और हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार कि मेरी किस्मत में नहीं है, या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर भगवान ने मुझे ये लिखा ही नहीं है मेरी किस्मत में, तो एक चीज़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका वीडियो एक मैंने देखा था, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो ये लाइन सही भी है। जब भी आप लोग सुबह उठते हैं तो दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है कि आपको और सोना है या फिर आपको उठ के खड़े हो जाना है। कोई सा भी काम जो आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास में हर बार दो सिचुएशन होती है। कोई पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर की तैयारी करनी है या पेपर की तैयारी नहीं करनी है, ये भी दो डिसीजन होंगे। कोई सी भी चीज़ जो होगी उस चीज़ के, हर चीज़ के दो सिचुएशंस होती है। अगर आप लोग बोले कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, या भगवान ने मुझे ऐसा लिखा नहीं है, या ऐसा मैं पा नहीं सकता, तो ये भी चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव का रिजल्ट ये वाला होगा, अगर आप नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव का रिजल्ट ये वाला होगा। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि टाइम किसी भी कंडीशन में आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप दिन भर में 10 से 15 मिनट भी ऐसे निकाल लेते हैं कि आप खुद के लिए कुछ कर पाएँ, मतलब आज की डेट में कुछ ऐसा कीजिए कि आज वाला जो काम आपने किया है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट क्या देता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी चीज़ आप करें खुद से करें, अच्छे से करें, और ऐसा करें कि वो चीज़ परमानेंट हो, टेम्परेरी नहीं हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।